हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में पर्यावरण की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक जैव मंडल की क्लास जो मैंने आपको पहले करा दी थी और एक ये अब है। दो क्लास आपकी हो जाएंगी। टॉप इसमें 60 प्रश्न है दोस्तों, 30 उसमें थे, 30 इसमें है। तो देखिएगा, जैव मंडल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में वो सभी इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और ये प्रीवियस ईयर पे भी आधारित प्रश्न है दोस्तों। जितने भी ये प्रश्न है सारे मैंने प्रीवियस वाली क्लासों से लिए गए हैं और परीक्षा में ज्यादातर इन्हीं में की पूछने की ज्यादा संभावना है। तो सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा लाइक जोड़ें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है। इसमें आपसे बोला है कि जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि मोर का जो पोषण तल है वो क्या है, बताइए। यानी सांप जो है, मोर सांप को खाता है तो इसका पोषण तल आपको बताना है। तो बताइए, प्रथम उपभोक्ता यानी मोर जो है प्रथम उपभोक्ता, आप बोलोगे कतई नहीं, अंतिम होगा नहीं। अपघटक यानी कौन सा हो जाएगा, खाद्य पिरामिड का शीर्ष पर होगा, क्योंकि उसका पोषक स्थल पूछा है कि कौन सा इसका तल है और वो क्या हो जाएगा, पिरामिड के शीर्ष पर होगा। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों को पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो अब हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहेंगे तो शाकाहारी तो होंगे होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता। तो उपभोक्ता होंगे नहीं, और द्वितीय तृतीय ये नहीं होते क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और ये क्या है, शाकाहारी होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, झील है, नदी है, जंगल है या महासागर है। आप जानते हो कि पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। तो जल से ढका हुआ है तो सबसे बड़ा पारितंत्र तो जल ही होगा, और जल कहां है दोस्तों, महासागर में है। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादकता वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। जो सबसे ज्यादा क्या है, उत्पादक वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। बताइएगा कमेंट करके कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र मैंने बोला था जल है, और जल में क्या है, ध्रुवीय होगा नहीं, भूमध्य सागरीय होगा नहीं, विश्व क्या होगा, समुद्रीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या है, सर्वाधिक उत्पादकता यानी जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी यानी एनजीओ, असरकारी का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, संघ समर्पित है, ये आपको बताना है। बताइए किससे समर्पित है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट जरूर करिएगा। WWF फॉर नेचर भारत, बताइए। भारतीय वन्य जीव, राष्ट्रीय वन्य जीव योजना, उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीय वन्य जीव जो बोर्ड है ये सरकारी है, ये भी राष्ट्रीय वन्य जीव ये भी सरकारी है। उपरोक्त सभी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, WWF फॉर नेचुरल भारत। ये जो है क्या है, गैर सरकारी एक एनजीओ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। इसमें आपसे बोला है निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, शवाना या मरुस्थलीय। बताइए कमेंट करके क्या आपका राइट आंसर क्या है। उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन है इसमें क्या है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। पौधों की पत्तियां हरे होने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। बताइए, क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, मैग्नीशियम के कारण हरी होती हैं, कोबाल्ट के कारण हरी होती हैं, या खनिज तत्व के कारण हरी होती हैं, ये आपको बताना है। देखिए, हरी में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरी तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा, लेकिन हरी किसके कारण होती है, ये आपके मैग्नीशियम के कारण होती है। और मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है आपका, Mg होता है दोस्तों।
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे तेज अभिक्रिया किस रंग में होती है? यानी प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे तेज किस रंग में होगा ये आपको बताना है। क्या लाल में होता है, हरे में होता है, पीले में होता है या नीले में होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा किस में होता है। तो आप क्या बोलोगे? लाल में होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा गया है, देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? बताइएगा किसान का मित्र किसे कहा जाता है? चींटी को, केंचुए को, मक्खी को या तितली को? कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। केंचुआ, सांप, इनको क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 में जो है आपसे क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या कहा गया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है? अब आपको मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका, पहला वाला आपका ऑप्शन दिया गया है आपका टिड्डा, जिराफ, हिरण और मेंढक। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इनमें से राइट आंसर कौन सा है। बताइए प्रथम श्रेणी का नहीं है। तो देखिए टिड्डा घास को खाता है, जिराफ भी घास को खाता है और हिरण भी घास को खाता है। तो प्रथम श्रेणी का पूछा है कौन सा नहीं है। लेकिन जो मेंढक है ये प्रथम श्रेणी का नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेंढक किसको? टिड्डे को खा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि किसी जगह की फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। बताइए फ्लोरा और फौना जो है वो किसे सूचित करते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिएगा मैं आपको ऑप्शन रीड कर रहा हूं। पहला ऑप्शन दिया है पेड़ पौधे और जंतुओं को, फिर दूसरा दिया गया है मछलियों और पेड़ पौधों को, बताइएगा जंतुओं और मछलियों को, चौथा वाला दिया है पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्लोरा जो होता है वो पेड़ पौधों को बोलते हैं दोस्तों, और पेड़ पौधे पहले इसमें नहीं दिए गए, इसमें भी नहीं दिए, इसमें भी नहीं दिए गए। और फौना किसको बोलते हैं? जंतुओं को बोलते हैं, और फ्लोरा पेड़ पौधों को बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे क्या कहा गया है दोस्तों? देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में इसमें आपसे बोला गया है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। अब जो आपका जैविक समुदाय होता है इसमें आपका प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? बताइए, बताइएगा कौन होता है? मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है, या दोनों होते हैं? देखिएगा मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले क्या होता है? उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है। इसके बाद में कौन आता है? शाकाहारी आता है, शाकाहारी आता है। फिर आपका मांसाहारी आता है, मांसाहारी आता है। और फिर इसके बाद में आपका क्या होता है? अपघटक होता है, अपघटक होता है। तो देखिएगा इसको हम बोलते हैं प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, इसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन आपसे प्राथमिक पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा? शाकाहारी हो जाएगा। शाकाहारी ही तो होगा, क्यों? क्योंकि शाकाहारी क्या है? प्रथम उपभोक्ता है। अगर आपसे यह कहता है कि द्वितीयक उपभोक्ता है तो आपका क्या हो जाता? मांसाहारी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, क्या दुधवा है, कान्हा है, काजीरंगा है, या गिर है? बात करते हैं दोस्तों गिर की। तो ये जो गिर है ये आपका कहां है दोस्तों? गुजरात में है, गुजरात में है। और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। और ये कहां है? आपका असम में है। कहां है दोस्तों? असम में है। कान्हा की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका एमपी में है। दुधवा की बात करते हैं तो ये आपका यूपी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। लेकिन यहां बोला गया एक सींग का गैंडा, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट
हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों आपसे प्रश्न नंबर 14 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह आपको बताना है। बताइए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सभी आप बता देंगे। शुक्र ग्रह होगा नहीं, ये है नहीं, ये पृथ्वी है नहीं, क्या है, सूर्य जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। अपमार्जक वर्ग में किसको नहीं रखा गया है, बताइए, यह किसको नहीं रखा जाता है, ये आपको बताना है। जो आपके अपमार्जक होते हैं, ये इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और किसको नहीं रखा गया है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। चील, गिद्ध, बाज। अपमार्जक क्या होता है, जो मृत को खाते हैं, ठीक है, जो मृत को खाते हैं। गिद्ध की बात करते हैं, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रकृति का सफाई कर्मी, ठीक है, गिद्ध को कहा जाता है। लेकिन क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, क्योंकि शेर मरे हुए को नहीं खाता, मारे हुए को खाता है, यानी खुद मारकर खाता है, जबकि ये मरे हुए को खा लेते हैं। अपमार्जक वर्ग में ये आते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये आपको बताना है कि अपमार्जक वर्ग में किसको सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है इनमें से कि अपमार्जक जो आपका वर्ग है, इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है, बताइए। कवक और शैवाल को, आप बोलोगे शैवाल नहीं होते, जीवाणु होते नहीं है, कवक होते नहीं है, ये दोनों ही होते हैं, केवल ये नहीं होंगे कि, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यानी कवक और जीवाणु दोनों ही होते हैं। सिर्फ जीवाणु नहीं होगा और ना ही केवल कवक होगा, दोनों होते हैं, कवक और जीवाणु पाए जाते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, और ये दोनों किसमें होते हैं, ये आपके लाइकेन के उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, ये आपके लाइकेन के उदाहरण है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। देखिएगा इसमें आपसे बोला, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। जापान ने किया था, चीन ने किया था, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट, बताइएगा किसने किया था, आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया था दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, ऑप्शन जो इसका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये कहां है, बताइएगा। नैरोबी में है, ग्लैंड में, मॉर्गन में या मुंबई में है, तो क्या हो जाएगा आपका नैरोबी में है। आपका ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जो खाद्य श्रृंखला का जो परस्पर जो समूह बना होता है उसको क्या कहा जाता है, खाद्य चक्र। आप बोलोगे कतई नहीं, अभिक्रिया होगा नहीं, पिरामिड होगा नहीं, क्या हो जाएगा, खाद्य जाल बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। अभी मैंने आपको बताया द्वितीयक श्रेणी में कौन आएगा, अभी अभी मैंने आपको प्रथम श्रेणी में कौन आता है, शाकाहारी आता है, और द्वितीयक श्रेणी में कौन आता है, आपका मांसाहारी आता है। अब आपको ये देखना है मांसाहारी कौन है। अब मांसाहारी आपका इनमें से कौन है, बताइएगा कमेंट करके, मांसाहारी इनमें से कौन होगा, बताइए। द्वितीयक श्रेणी में आता है, द्वितीयक श्रेणी में कौन आता है, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि द्वितीय श्रेणी में कौन आएगा। ये इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा द्वितीय श्रेणी में कौन कौन आता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, इनमें से बताइएगा, कमेंट करके मुझे आप इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपको से क्या कहा गया, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण है पारिस्थितिकी तंत्र का, कमेंट करके बताइएगा। वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। वो इसलिए है क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ विभिन्न जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो आपका इसमें बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 22 का आंसर कमेंट करके बताइएगा। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं,
कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह, यानी जो क्या होते हैं, जीव जंतुओं को मार करके खाते हैं, और बताओ वो कौन है, कमेंट करके आपको ये मुझे बताना है, बताइए। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा। मार करके कौन, पैरासाइट तो होगा नहीं, डिकम्पोज होगा नहीं, क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। आपका सी है जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन, शाकाहारी भी आते हैं, मांसाहारी भी आते हैं, ठीक है, दोनों ही इसमें होते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका भी आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। WWF का प्रतीक है, बताइए क्या है। स्लॉथ है, स्लॉथ दुनिया का आलसी जानवर है, सीटेट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पांडा है, चीता है, शेर है, बताइएगा। शेर परियोजना कब आई थी, ये आपको बताना है, 1972 में आई थी। जबकि चीता परियोजना, चीता यानी बाघ परियोजना, ये 1973 में आई थी, ठीक है। और बाघ दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लाल पांडा इसका प्रतीक है। चलिएगा, इसका भी आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वन्य जीवों की विलुप्त के संबंध में लाल सूची यानी रेड डाटा बुक जारी करता है। अब आपको यह बताना है कि रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से जो आपका रेड डाटा बुक है ये कौन जारी करता है, बताइए। UNEP करता है, WWF करता है, या IUCN करता है, या NOT, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IUCN करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। इसका आंसर तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए, क्या एग मार्क कहते हैं, होल मार्क कहते हैं, या इको मार्क कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए मानक इकाई का नाम क्या है, आपका इको मार्क है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है, बताइए। वाटर जो हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। नदी संरक्षण के लिए किया जाता है, जल संरक्षण के लिए किया जाता है, सब्जी फल, बताइए। आप जानते हो वाटर है, तुरंत आपने देख लिया होगा, जल संरक्षण के लिए किया जाता है। तो जो आपका इसमें ऑप्शन जो आपका बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें क्या बोला है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो तत्व होते हैं उनके चक्रण को क्या कहा जाता है, बताइए। रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, भूवैज्ञानिक चक्र, या भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घास स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड कैसा होता है, बताइए। जल में तो उल्टा होता है, लेकिन घास में कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो आपने तुरंत देखते ही हम लगा लोगे इसमें से। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या भूमि अपरदन। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा नहीं है, बताइए। जल संरक्षण आपका क्या हो जाएगा, जल संरक्षण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण की समस्या नहीं है, देखिए जल का विनाश होगा तो पर्यावरण की समस्या होगी, वनों की कटाई होगी पर्यावरण की समस्या होगी, भूमि का अपरदन होगा तो भी क्या होगी, पर्यावरण की समस्या होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, ये डी वाला ऑप्शन है। अब आपसे इसमें क्या बोला गया है, ह्यूमरस निर्माण कौन करता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कौन करता है, उत्पादक करता है, अपघटक करता है, उपभोक्ता करता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ह्यूमरस का निर्माण कौन करता है। मैं आपको बता दूं
ये ज्यादातर किसके कृषि के संदर्भ में है दोस्तों। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को, तो उत्पादक अपघटक उपभोक्ता, ये इनमें से तो कोई नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।